छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, धनकुल वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो देखो, धनकुल वाद्य यंत्र जो कि बस्तर क्षेत्र में जगार के समय में इसको जो है यूज़ किया जाता है, धनकुल गीत वगैरह के समय। तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। मैंने वाद्य यंत्र और इसके प्रकारों पर वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ पर मैंने बताया है कि जो वाद्य यंत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि सितार हो गया, वायलिन हो गया, हाँ, ये जो तंबूरा हो गया, ये सब जो है तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे। वितत वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो अंदर से खोखले हों और बाहर से चमड़े से मड़े हुए हों, जैसे कि ढोलक हो गया, मांदर हो गया, ये तबला हो गया, ये सब, नगाड़ा। उस बाद घन घन जो है, जो 2 वाद्य यंत्रों को आपस में टकराते हैं, जैसे मंजीरा, उस टाइप का। सुसीर जो है हवा से मतलब फूंकने पर बजने वाला वाद्य यंत्र, जैसे कि सहनाई हो गया, बांसुरी हो गया। तो ये तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो देखिए, जो धनकुल वाद्य यंत्र है ये जो है तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि धनकुल वाद्य यंत्र में ना क्या किया जाता है, इसमें मटका होता है, सूपा होता है और एक बांस का बना हुआ धनुष होता है जिसमें रस्सी होता है। तो उस धनुष में रस्सी है, तो उसी को जो है तार सदृश उसको माना जा सकता है और उसी से जो है ये लोग संगीत निकालते हैं। तो इसी कारण इसको जो है तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ अपवाह तंत्र। तो देख लेते हैं सोन नदी। तो देखो, सोन नदी आप ये मत समझो कि जो सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो सोन नदी है, जो अमरकंटक के पास से निकलती है और आगे चल करके गंगा नदी में मिल जाती है, वो सोन नदी नहीं, वो तो है ही। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक सोन नदी है जो कि कोरबा जिले में प्रवाहित होती है, हसदो नदी की सहायक नदी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो सोन नदी है ये किस अपवाह तंत्र का हिस्सा होगी। तो भाई ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ध्यान रखना। सोन नदी कोरबा जिला। उसके बाद देखिएगा बाघ नदी। बाघ नदी जो कि राजनांदगांव जिले के कुलझारी पर्वत से निकलती है, और ये जो नदी है ना आगे चल करके महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है और ये वेन गंगा में जाकर के मिलती है, और वेन गंगा जो है गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। तो भाई ये किस अपवाह तंत्र का हिस्सा हुई, गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा। ध्यान रखना, राजनांदगांव जिले से निकलती है। राजनांदगांव जिले से एक और नदी निकलती है जो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, वो है कोटरी नदी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछा जा सकता है ना कि राजनांदगांव जिले से निकलने वाली कौन सी नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो एक तो बाघ नदी, दूसरी कोटरी नदी। उसके बाद दिया है मोरनी नदी। मोरनी नदी ये जो है ना रिहंद नदी की सहायक नदी है, सरगुजा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो भाई ये सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा होगी। उसके बाद ताड़ा नदी। ताड़ा नदी जो है नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो यहां पर आपका कूट क्या बनेगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये कूट बन रहा है। तो आप ये ध्यान रखना, इस तरह की जो छोटी छोटी नदियां हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 3 1 4 ये कूट बन रहा था ना, हाँ 2 3 1 4। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। रामदाह जलप्रपात, तो देखिएगा जसपुर जिले में रानीदाह करके एक जलप्रपात है ना, वो अलग है। ये रामदाह, तो रामदाह जलप्रपात जो है कोरिया जिले में स्थित है, रामदाह जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में है। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जैसे कि देखिएगा रायपुर में ना पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय है, जो जिसको मेकाहारा कहा जाता है ना, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर। तो उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, मतलब चिकित्सालय का नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। जगदलपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, जगदलपुर के डिमरापाल नामक स्थान पर, और यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो है स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये भी ध्यान रखना, और ये डिमरापाल नामक स्थान पर स्थित है जगदलपुर में। तो मैं जो भी बातें बताता हूं उसको भी आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ अंचल में विद्रोह करने वाली प्रथम जनजाति कौन थी। तो देखिएगा
पहला विद्रोह जो है ना 1774 से आरंभ होता है, जो कि था हलबा विद्रोह, और इस विद्रोह को किया था हलबा जनजाति के लोगों ने। तो हलबा विद्रोह हुआ था हलबा जनजाति द्वारा 1774 से लगभग 77 से 79 तक ये चला था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करिए बोल रहा है। तो पहला कथन है, प्रदेश के 5 जिलों को जैविक जिला घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिले उनको जो है जैविक जिला घोषित किया गया है। कौन कौन से हैं भाई ये जिले? तो गरियाबंद जिला है, सुकमा जिला है, बीजापुर जिला है, दंतेवाड़ा जिला है और नारायणपुर जिला है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया है दूसरा कथन, कथन 2, शेष 22 जिलों के चयनित विकास खंडों को जैविक खेती के लिए विकसित करने की योजना है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। बाकी बचे हुए जो 22 जिले हैं ना, अच्छा ये जो डाटा है ना ये 27 जिलों के हिसाब से है। हाँ 27 जिलों के हिसाब से ये वाला डाटा, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था जहां तक मुझे लग रहा है, ये 27 जिलों के आधार पर है। अगर यहाँ हम 28 जिलों को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा जो है ये डाटा चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अरे क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं दिया है क्या, चलिए देख लेते हैं। उपरोक्त कथन, अच्छा ये तो कूट है ना, हाँ ये कूट है, ठीक ये कूट है। उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोनों कथन सही हैं, तो दोनों कथन 1 एवं कथन 2 सही है। तो आपका ये जो है आंसर होगा। इस टाइप से ऑप्शन अब दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डूमर करपन गुफा किस जिले में स्थित है? डूमर करपन गुफा, तो देखिएगा ये जो डूमर करपन गुफा है ये बस्तर जिले में स्थित है। डूमर करपन गुफा, ये मेरे ख्याल से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जब पार करेंगे ना तो उसके बाद ये गुफा आएगा, डूमर करपन गुफा। तो ये बस्तर जिले में है यहाँ, हाँ ठीक बस्तर जिले में है। और ये जो डूमर है ना एक प्रकार का फल होता है जो बस्तर जिले में मिलता है, और ये जो गुफा है डूमर वृक्ष के पास से शुरू होता है, इसीलिए इसको जो है डूमर करपन गुफा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में काली मिर्च की खेती की जा रही है? तो भाई छत्तीसगढ़ के किस जिले में काली मिर्च की खेती की जा रही है? तो कोंडागांव जिले में काली मिर्च की खेती हो रही है, कोंडागांव, और कहीं नहीं। इसके अलावा जो केरल में वहां होता है ना बड़े पैमाने पर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरीपाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो देखिएगा जो जसपुर सामरीपाट प्रदेश है ना इसका जो ढाल है दक्षिण पूर्व की तरफ है। आप देखिएगा कुछ नदियां जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और कुछ नदियां जो है पूर्व की ओर बहते हुए बाद में फिर वो गंगा नदी में मिल जाते हैं, सोनगंगा अपवाह तंत्र में मिल जाते हैं कुछ नदियां। तो दक्षिण पूर्व इसका ढाल है, तो ध्यान रखना। अगर हम बात करें पूर्वी बघेलखंड के पठार के ढाल की तो इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल जो है पूर्व की ओर है। दंडकारण्य के पठार इसका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। इसका ढाल किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावण दरवाजा कहाँ स्थित है? रावण दरवाजा, तो ये जो रावण दरवाजा है इसको सिंह दरवाजा भी कहा जाता है और ये जो है सरगुजा जिले में है। रावण दरवाजा कहाँ पर है? सरगुजा जिले में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।